हाय स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझेंगे। तो देखो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटोनों की संख्या होती है किसी भी एटम में, उसी से जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो डिफाइन किया जाता है। तो किसी एटम के अंदर जो प्रोटोनों की संख्या है वो ही उसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। दैट मीन्स कि इसमें प्रोटोनों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ प्रोटोन जो है इसमें एक ही होता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है ना। तो इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटोन जो है वो कितने हैं, 6 हैं। तो सिंपली एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटोन। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटोन। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटोन जितने होंगे वही उस एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर जो वो होता है, ठीक है। उसके बाद है मास नंबर। मास नंबर जो होता है वो दोनों को प्लस करके आता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके जो आता है दैट इज अ मास नंबर। वो मास नंबर जो है वो होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, यानी कि मास नंबर इज डिफाइंड बाय न्यूक्लियॉन्स, है ना। न्यूक्लियॉन्स मीन्स ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियॉन्स जो वो बोलते हैं। तो मास नंबर जो है वो दोनों को प्लस करके आता है, प्रोटॉन को भी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कार्बन का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। और तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे मैंने बताया ना एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। और यहाँ पे जो इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो होगा कार्बन का, वो कैसे डिफाइन होगा, P + N। और एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, वो होता है 12, है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या आपके पास 6 है, प्लस N की संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो N की संख्या दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो हो गया 12 - 6 दैट इज 6, यानी कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे वो 6 ही होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 6 एंड एटॉमिक मास इज 12, ठीक है। तो एटॉमिक मास जो है उसका 12 जो वो होता है। अब देखो इसको लिखते कैसे हैं हम, एटॉमिक मास को और मास नंबर को कैसे लिखते हैं। जैसे ये एलिमेंट है हमारे पास, कोई ये एलिमेंट है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक मास जो होता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे ये लिया था मैंने, तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका मास नंबर जो है वो 14 है। तो इस तरह से हम इसको एटॉमिक नंबर और मास नंबर को जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।